Hello students, God bless you. Mathematics for class 8th. Chapter number 16 and 16a we have already done in the previous videos. And today we are going to solve the questions of exercise 16b. So I will not write the statement on the board. The statement is like this. You can read from the book also. When 13 is subtracted from a certain number, the remainder is 2 more than half of the number. What is the number? तो ये स्टेटमेंट है कि कोई नंबर है और अगर हम उसमें से 13 माइनस करते हैं तो जो बाकी बचता है वो उस नंबर के हाफ से 2 ज़्यादा है. नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 1. जब हमें पता ही नहीं है नंबर का तो हम क्या कर देते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर x. ये वो नंबर है, इसका हाफ क्या होगा? x का हाफ ऑफ नंबर x/2 और 1/2x दोनों ठीक है. 1/2 और सेंटर में x लिख दें या फिर x/2 लिख दें. अब हमें जो कंडीशन है वो ये दी हुई है, बाय कंडीशन कि जब हम x में से 13 माइनस करते हैं तो जो रिमाइंडर आता है वो इस नंबर के हाफ से 2 ज़्यादा है. मतलब x/2 से कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है. द रिमाइंडर इज 2 मोर देन हाफ ऑफ द नंबर. व्हाट इज द नंबर? अब ये जो हमने 16 एक एक्सरसाइज की थी, लीनियर इक्वेशन वैसी बन गई हमारे पास ये. तो हम इस 2 को ख़त्म करने के लिए क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2. ये हमारे पास इक्वेशन की इस साइड पे भी 2 टर्म्स हैं, राइट साइड पे भी 2 टर्म्स हैं. हर एक टर्म को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बिकम 2x. 13 2s are 26 इक्वल्स x/2. इसको भी 2 से मल्टीप्लाई और 2 को भी 2 से मल्टीप्लाई. नाउ 2x माइनस 26 इट विल बी कैंसल्ड. x प्लस 4. लाइक टर्म्स को हम एक साइड पे कर लेते हैं. 2x ये प्लस x इस साइड पे आ गए, माइनस x एंड 4 ये ऑलरेडी इधर था, माइनस का 26. इक्वलिटी क्रॉस करा के ले जाएंगे उधर तो प्लस 26 होगा. नाउ 2x माइनस x 1x. 26 प्लस 4 30. Hence the required number is 30. Hence the required number is 30. अब हम इसको चेक कैसे कर सकते हैं, क्या ये वही नंबर है? क्या ख्याल है कि अगर हम इसमें से 30 में से 13 माइनस करें, क्वेश्चन में लिखा हुआ था ना कि एक नंबर है उसमें से अगर 13 माइनस करें तो नंबर के हाफ से 2 ज़्यादा है. नंबर का हाफ क्या होगा? 15 और 2 ज़्यादा. अब 13 में से 13 माइनस करें तो 17 आएगा और उधर हाफ में 2 प्लस किया तो ये भी 17. इसका मतलब कि हमने जो काम किया है वो बिल्कुल ठीक है. ये चेक भी हमने कर लिया कि नंबर में से 13 माइनस करें और नंबर के हाफ से 2 ज़्यादा है तो देख लें ये भी 17 है, वो भी 17 है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2. अ नंबर इंक्रीज्ड बाय यूनिटी इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर डिक्रीज्ड बाय 2. ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, आप बुक में देख भी सकते हैं कि एक नंबर है, अगर उसमें हम 1 प्लस करते हैं, जब यूनिटी कहते हैं, यूनिटी मतलब 1, और फिर उसके ट्वाइस से क्या मुराद होगा? उसका 2 टाइम. उससे वो 2 कम करने पे भी वो उसके इक्वल है. तो मतलब ये हमारा नंबर है, अगर जैसे पहले हमने किया था, लेट कर लेते हैं कि लेट द नंबर, क्या रखेंगे? लेट द नंबर, बिल्कुल ठीक,
एक्स ही रखते होते हैं हम। और यूनिटी का यहां पे मतलब क्या है 1, और ट्वाइस का मतलब 2 टाइम यानी 2x, ट्वाइस द नंबर। इक्वल्स 2x। नाउ बाय कंडीशन, व्हाट इज द कंडीशन? कंडीशन ये है, अ नंबर इंक्रीज्ड बाय यूनिटी, नंबर है आपके पास x, इंक्रीज्ड बाय यूनिटी का मतलब, इंक्रीज का मतलब उसमें 1 प्लस कर दें, और इक्वल टू ट्वाइस द नंबर डिक्रीज्ड बाय 2, ट्वाइस द नंबर हमारे पास 2x है, और डिक्रीज का मतलब माइनस कर दें 2। जब कंडीशन आपकी समझ में आ जाए, इक्वेशन बन जाए, तो कुछ भी मुश्किल नहीं लगता आपको। यहाँ पे देखिएगा 2x और ये प्लस x दूसरी साइड पे जाके माइनस x, इधर हमारे पास 1 है और ये माइनस का 2 हम इधर लेके आगे +2, सो x इक्वल्स 3, हैंस द रिक्वायर्ड नंबर इज 3। कैसे चेक कर सकते हैं हम? चेक हम पहले की तरह ही करेंगे कि अगर ये नंबर हमारा जो है वो 3 है, इसमें हम 1 प्लस करेंगे, लिखा है ना अ नंबर इंक्रीज्ड बाय यूनिटी, यूनिटी का मतलब 1, तो वो नंबर अब हमने फाइंड कर लिया 3, इसमें 1 प्लस करें तो किसके इक्वल आना चाहिए? इसके 2 टाइम से 2 लेस, तो 3 का 2 टाइम क्या होगा 6, उससे 2 लेस, डिक्रीज बाय 2, ये भी 4 और ये भी 4, सॉरी 6 - 2 इज इक्वल टू 4। सो यहां पे हमें पता चल गया कि लेफ्ट साइड राइट के इक्वल है, इसका मतलब कि हमारा जो नंबर हमने फाइंड किया है वो बिल्कुल ठीक है। चलें लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3, इसकी स्टेटमेंट कुछ यूं है, हाफ ऑफ एन इंटीजर एक्सीड्स 1/3 ऑफ द नेक्स्ट इंटीजर्स बाय यूनिटी। व्हाट इज द इंटीजर? हाफ ऑफ एन इंटीजर exceeds 1/3 of the next integer by unity. What is the integer? So हम let कर लेते हैं, let the integer x, किसी भी इंटीजर का नेक्स्ट लेना हो तो उसमें 1 प्लस कर देते हैं, तो उससे नेक्स्ट इंटीजर आ जाते हैं। तो हम इसमें नेक्स्ट क्या लिखेंगे? नेक्स्ट इंटीजर x + 1, पहला इंटीजर हमारे पास x, दूसरा x + 1। अब हाफ ऑफ द फर्स्ट इंटीजर, हाफ ऑफ फर्स्ट इंटीजर, हाफ मीन 2 से डिवाइड, x/2 भी लिख सकते हैं हम, 1/2x भी लिख सकते हैं, और नेक्स्ट इंटीजर का 1/3 यानी 1/3, 1/3 ऑफ नेक्स्ट इंटीजर। अगले इंटीजर का 1/3 जो है, अगला इंटीजर हमारा नेक्स्ट इंटीजर x + 1 है, इसका 1/3 क्या होगा? 1/3 इंटू x + 1। ये तो हमने कुछ जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर हमारी कन्वीनियंस के लिए जो गिवन था उसको लिख लिया। अब कंडीशन क्या बनती है? बाय कंडीशन कि हाफ ऑफ इंटीजर जो है नेक्स्ट इंटीजर के 1/3 से 1 ज्यादा है, यानी x/2 इज इक्वल टू 1/3 इंटू x + 1 + 1। यूनिटी का मतलब अगेन 1 है कि जो हाफ ऑफ इंटीजर है वो नेक्स्ट इंटीजर के 1/3 से 1 ज्यादा है, तो हम उसमें 1 प्लस कर देंगे ताकि ये इक्वल हो जाए। अब क्या है, 2 3 = 6, एलसीएम 6 आता है, तो हमारे पास 1 2 और ये 3 टर्म्स हैं, तीनों को हम क्या कर देते हैं 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 6। व्हाट इज 6? 6 इज द एलसीएम, एलसीएम से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, x/2 × 6
1/3 इंटू एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई 6 और 1 को भी 6 से मल्टीप्लाई। नाउ 2 3s are 6, 3 2s are 6, नाउ 3x इक्वल्स 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x प्लस 2 एंड 6 1s are 6, नाउ 3x, ये 2x ला के इधर माइनस कर देते हैं, -2x इक्वल 6 प्लस 2 8 और x इक्वल्स 8। हमारा जो इंटीजर है वो तो 8 निकला है, हेंस द रिक्वायर्ड इंटीजर इज 8। हाउ कैन वी चेक दिस? क्या ख्याल है, 8 से नेक्स्ट इंटीजर तो 9 नहीं होगा? ओके, 8 का हाफ और नेक्स्ट इंटीजर का 1/3 यानी 9 का 1/3, इसमें 1 प्लस करें तो सेम इक्वल आना चाहिए। देखें जरा, 2 4s are 8, 3 3s are 9 एंड 3 प्लस 1 4, 4 इक्वल्स 4। मतलब कि हमारा ये आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक है, हेंस द रिक्वायर्ड इंटीजर इज 8। बहुत इजी था क्वेश्चन, सिर्फ पहले जो गिवन डाटा है उसमें से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो निकालें। उसने क्या कहा था कि हाफ ऑफ एन इंटीजर एक्सीड्स द 1/3 ऑफ द नेक्स्ट इंटीजर बाय यूनिटी। मतलब ये कि जो हमारा इंटीजर का हाफ है वो नेक्स्ट इंटीजर के 1/3 से 1 ज़्यादा है, तो हमने 1/3 ऑफ द नेक्स्ट इंटीजर उसमें 1 प्लस कर दिया और हमने इक्वलिटी कायम कर दी और बाद में हमने एलसीएम से मल्टीप्लाई करके एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली और वो इंटीजर हमारा क्या निकला है 8। हमें तो इंटीजर फाइंड करना था, नेक्स्ट इंटीजर नहीं फाइंड करना था, वरना हम वो भी लिख देते 8 + 1 9 आ जाना था। और चेक हमने कैसे कर लिया कि हमारा इंटीजर जो 8 है इसका हाफ और नेक्स्ट इंटीजर यानी 9 का जो 1/3 है उसमें 1 प्लस करें तो क्या इक्वल है? यस इक्वल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4। A father is twice as old as his son, and 20 years before, father was 4 times as old as his son was. What are the present ages of father and the son? This is the question written in the book. अब जो मौजूदा उम्रें हैं बाप की और बेटे की, उनमें रिलेशन कुछ यूं है कि बाप जो है वो बेटे की एज से 2 टाइम्स है। लेकिन आज से अगर 20 साल पहले बात करें तो बाप की जो उम्र थी वो बेटे की उम्र से 4 टाइम्स थी। तो अब उनकी जो प्रेजेंट एजेस हैं वो क्या क्या है, तो हम क्या लिखेंगे, लेट द एज ऑफ सन की एज को अगर हम x कर लें तो फादर की उसकी 2 टाइम है, तो फादर्स एज क्या हो जाएगी 2x। फादर्स एज इक्वल्स 2x। ये तो अभी हमने बेटे की और बाप की एज को लेट किया है। आज से 20 साल अगर पीछे हम ले जाएं तो क्या करेंगे, जो मौजूदा एज है उसमें से 20 को माइनस करना पड़ेगा कि नहीं, क्योंकि आज से 20 साल पीछे फॉर एग्जांपल अभी मेरी एज जो है वो 45 है, आज से 20 साल पहले मेरी एज क्या होगी 45 - 20 यानी 25। बाप की उम्र जो है वो 2x है, उसमें से भी 20 माइनस करेंगे और जो बेटे की उम्र है 20 साल पहले उसमें से भी 20 माइनस करेंगे। क्या लिखेंगे हम, 20 years back, 20 years back son's age, कि 20 साल पहले जो थी वो बेटे की उम्र क्या होगी x - 20। फिर यही लिखेंगे 20 years back फादर्स एज, वो 2x - 20 होगी ईयर्स में। नाउ बाय कंडीशन, कंडीशन क्या है
कि 20 साल पहले जो बाप की उम्र थी वो बेटे की उम्र का 4 टाइम्स थी। तो कंडीशन ये बनेगी कि हम 2x माइनस 20 को, जो कि फादर की एज है, 4 टाइम्स थी, तो इसका मतलब कि बेटे की एज को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये फिर इक्वल हो जाएंगे। 20 साल पहले जो बाप की एज थी, बेटे की एज को उससे 4 टाइम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर इस इक्वल हो जाएगी, क्योंकि वो पहले क्या थी, बाप की एज 4 टाइम ज़्यादा थी। तो अब कुछ यूं करके इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम। 2x माइनस 20 इक्वल्स 4x माइनस 80, 4 20s आर 80। लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर लेते हैं, 4x और ये प्लस का 2x, माइनस साइन उस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, और ये माइनस 20 और ये 80 प्लस 80। नाउ 2x इज इक्वल टू 80 माइनस 20, 60। सो x इक्वल्स 60 over 2. It means x is equal to 30 years. ये किसकी एज है? ये लेट की हुई हमने बेटे की एज, सन की एज। Hence age of son is, hence age of son equals 30 years. And age of father, एज ऑफ फादर हमने 2x लिखा हुआ है ना शुरू में, सो 2 इंटू 30 कर देते हैं, 2 इंटू 30 दैट इज 60 ईयर्स। अब इसको भी अगर हम चेक करना चाहें तो हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि जो बाप की एज है, मौजूदा एज, वो 60 ईयर्स है और बेटे की एज 30 ईयर्स है। पहली कंडीशन तो पूरी हो रही है कि मौजूदा तौर पे बाप जो है वो बेटे से 2 टाइम्स जो है उसकी एज है। लेकिन अगर आज से 20 साल पीछे ले जाएं, 20 साल पीछे ले जाएं तो बेटे की उम्र में से 20 माइनस करें, 10 ईयर्स रह जाएगी, और बाप की उम्र जो कि है 60, इसमें से अगर हम 20 माइनस करें तो 40 होगा, और फिर बेटे की एज को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसा यहाँ पे हमने किया, बेटे की एज को 4 से मल्टीप्लाई, तो 40 इज इक्वल टू 40। इट मीन्स दैट कि हमने जो काम किया है, यानी हमारे जो आंसर्स हैं बेटे की एज और बाप की एज, वो बिल्कुल ठीक है। लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5। द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 2 मोर देन द न्यूमिनेटर। कि एक फ्रैक्शन है और उसका जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर से 2 ज्यादा है। इफ 1 इज एडेड टू बोथ मीन न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, द फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 4 over 5। व्हाट इज द फ्रैक्शन? समझने की बात कि फ्रैक्शन होती क्या है, ओवर वाली वैल्यू, जैसे 4 over 5, 6 over 7, x over y, ये फ्रैक्शन है। जो ओवर में वैल्यू होगी उसको फ्रैक्शन कहते हैं, और फ्रैक्शन के जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको क्या कहते हैं, न्यूमिनेटर, और जो नीचे होता है उसको डिनोमिनेटर। अब कोई फ्रैक्शन है और उसका जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर से 2 ज्यादा है, मतलब कि अगर हम लेट करेंगे कि लेट द न्यूमिनेटर x, तो डिनोमिनेटर क्या रख लेंगे, x plus 2। ये कंडीशन में है ना। फिर क्या कहता है, इफ 1 इज एडेड टू बोथ, कि दोनों में 1 प्लस कर दें, यानी x में भी 1 प्लस कर देंगे और x plus 2 में भी 1 प्लस कर देंगे, तो फिर क्या होगा, इक्वल्स टू 4 over 5। फिर उसको हम सॉल्व कर लेंगे। चलें लिखते हैं, लेट द न्यूमिनेटर x, so the denominator x plus 2. Now by condition, या इससे पहले हम फ्रैक्शन भी लिख सकते हैं कि फ्रैक्शन हमारे पास क्या बनेगी,
फ्रैक्शन बन जाएगी x ओवर x प्लस 2। फ्रैक्शन इज इक्वल टू x ओवर x प्लस 2, बिकॉज फ्रैक्शन होती है न्यूमिरेटर ओवर डिनोमिनेटर। सो न्यूमिरेटर इज x एंड डिनोमिनेटर इज x प्लस 2 बाय कंडीशन कंडीशन स्टूडेंट्स ये है कि अगर हम 1 दोनों में ऐड करते हैं, ये बुक में दिया है, इफ 1 इज एडेड टू बोथ, बोथ मीन न्यूमिरेटर एंड द डिनोमिनेटर, दोनों में 1 प्लस करें, करते हैं x में भी 1 प्लस और x प्लस 2 में भी 1 प्लस, सो इट रिड्यूसेस टू 4 ओवर 5 इक्वल्स टू 4 ओवर 5। इसको मैं ये भी लिख सकता हूं x प्लस 1 ओवर x प्लस 3, बिकॉज 2 प्लस 1 इज 3 इक्वल्स 4 ओवर 5। जब भी फ्रैक्शंस के बीच में इक्वल साइन हो तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। 5 मल्टीप्लाई बाय x 5x प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 1 5 इक्वल्स 4 मल्टीप्लाई बाय x 4x प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12। लाइक टर्म्स एक साइड पे करेंगे, 5x माइनस 4x इक्वल्स 12 minus 5, so x equals 7. What is x? X is the numerator, hence the numerator is the numerator is 7 और इक्वल टू 7 भी लिख सकते हैं, एंड द डिनोमिनेटर, अब डिनोमिनेटर जो है वो उसने कहा था कि न्यूमिनेटर से 2 ज़्यादा है, यानी 7 प्लस 2 और x प्लस 2, सो इट विल बी 9। तो फ्रैक्शन और द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, सो द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज न्यूमिनेटर ओवर डिनोमिनेटर, मीन 7 ओवर 9। पहली कंडीशन तो फुलफिल हो रही है कि जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर से 2 ज़्यादा है। देख लें डिफरेंस जो है न्यूमिनेटर का और डिनोमिनेटर का 2 ही है। दूसरी कंडीशन ये है कि दोनों में 1 प्लस करें, तो हम यहाँ पे चेक करने लगे, दोनों में 1 प्लस करें, 7 में भी 1 प्लस करें और 9 में भी 1 प्लस करें, तो उसने कहा था ये 4 ओवर 5 हो जाएगी। कैसे 4 ओवर 5 है जी? 8 ओवर 10। इसको ज़रा सिंपल फॉर्म में लिखें या लोएस्ट टर्म में करें चेंज इसको, 2 4s are 8, 2 5s are 10, सो 4 ओवर 5 इक्वल्स 4 ओवर 5। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल है, इट मीन्स कि हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। हमारी रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या बनी? 7 ओवर 9। वेरी सिंपल क्वेश्चंस। इससे पहले कि हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करें अगली वीडियो में, मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि जब भी आप स्टेटमेंट वाले इस तरह के क्वेश्चंस करते हैं तो चाहे आपके 2 मिनट लगें या 5 मिनट या 10 मिनट, पहले स्टेटमेंट को समझें कि उसमें कहा क्या गया है। टर्मिनोलॉजीज़ का पता होना चाहिए, फ्रैक्शन क्या होती है, न्यूमिनेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर क्या होता है, ट्वाइस का मतलब क्या है, 1/3 का मतलब क्या है, इंक्रीज्ड का मतलब क्या है, डिक्रीज्ड का मतलब क्या है, यूनिटी किसको कहा गया है। तो यूनिटी आपको पता है इस पूरी एक्सरसाइज में जब भी आया है वर्ड तो उसका मतलब है 1, इंक्रीज्ड का मतलब है प्लस, डिक्रीज्ड का मतलब है माइनस, ट्वाइस 2x और 1/3 ऑफ x करेंगे तो 1 ओवर 3x। इन चीज़ों का पता हो तो फिर ये इक्वेशन जब बन जाए सॉल्व करना नहायत ईजी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए करूँगा, आप भी कोशिश कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।